गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अब बात अंदर की फोर्थ पार्ट की, जो कि हमारा रहेगा ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। कल मैंने अपाह तंत्र 3 में गंगा व गंगा की सहायक नदियाँ, यमुना व यमुना की सहायक नदियों का वर्णन किया था। उससे बनने वाले सभी क्वेश्चन मैंने तैयार किए थे, बता दिए थे। और आगे भी जो भी क्वेश्चन आएगा जो बनते हैं मैं उन पर एक बार बात करूँगा। आज हम बात कर लेते हैं अपाह तंत्र के फोर्थ पार्ट की, जो कि होगा ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र व उसकी सहायक नदियाँ, सहायक नदियाँ। चलिए एक बार मैप से देख लेते हैं। चलिए ये हो गया भारत का नक्शा। अब इसमें हम देख लेते, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इस तरीके से, और ध्यान से देखते जाइएगा, यहाँ से आती ये नदी अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है, असम होते हुए ये कहाँ पर चली जाती है, बांग्लादेश। ये आपका हो गया बांग्लादेश, बांग्लादेश। और इस तरीके से ये जो आपका बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र? तिब्बत के पठार से, तिब्बत से जब ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी, हम इसको अभी ब्रह्मपुत्र नहीं बोलेंगे, आगे देखते हैं। जब ये नदी तिब्बत में निकल करके तिब्बत में पहुंचती है तो इसको क्या कहेंगे? सांगपो नदी। सांगपो नदी कहाँ पर बोलते हैं इसको? तिब्बत में। समझती जाइएगा एक एक बात। जब ये नदी आगे चल करके चीन में पहुंचती है तो इसे बोला जाता है यारलंग जांगबो नदी। कहाँ पर? चीन में। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन दोनों पर कि तिब्बत से जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो तिब्बत में उसको क्या बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका सांगपो नदी, और जब ये चीन में पहुंचती है तो इसको यारलंग जांगबो बोलते हैं। और ये नामचा बारवा, ये जो चोटी है, यहाँ से यू टर्न ले करके, बात समझिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो यारलंग जांगबो नदी है, जब ये नामचा बारवा चोटी से पहुंचती है तो ये यू टर्न लेकर ये एक दर्रा पड़ता है, यंग यर दर्रा से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आपका ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, बात समझिए, अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है किस दर्रे से? यंगयर दर्रे से प्रवेश करती है, और जिसका नाम यहाँ पर क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में? इसको दिहांग नदी, दिहांग नदी। बात समझिए, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी, चीन में इसको यारलंग जांगबो नदी, और तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी नाम दिया गया उसको, तभी इसके बाएं छोर से एक नदी आती है जो हो गई आपकी लोहित नदी, लोहित नदी। और वहीं इसी दाएं छोर से एक और नदी आती है, दिबांग नदी, दिबांग नदी। बात समझिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। जब ये लोहित नदी और दिबांग नदी जिस स्थान पर ये जो दिहांग नदी में मिलती है, कौन कौन सी? लोहित नदी और दिबांग। यहाँ कंफ्यूजन मत होना, दिबांग है, ये दिहांग है। दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है, और ये एक उसकी सहायक नदी है जो कि दिबांग नदी है। जब दिबांग नदी और लोहित नदी दिहांग नदी में जाकर के मिलती है तब इसका नाम पड़ता है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम में जब पहुंचती है, ये आपका असम हो गया, इस तरीके से ये जो है असम हो गया, तो असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। बहुत समझिएगा, इस तरीके से कोई नहीं बताएगा आपको, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि जब ये ब्रह्मपुत्र नदी इसको बोला गया असम में,
दिबांग नदी और लोहित नदी के संगम पर, तो आगे जाकर के ये बांग्लादेश में निकल गई। और जब बांग्लादेश में पहुंची ये ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत में हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, और जैसे ही ये बांग्लादेश पहुंची तो बांग्लादेश में इसको क्या बोला गया? जमुना नदी। क्या बोला गया? जमुना नदी। बात समझिए। जमुना नदी, इसी की एक दाएं छोर से एक नदी आती है। ये नदी मैं यहां पे लिख देता हूं इस तरीके से, वो हो गई आपकी सुबनसिरी। सुबनसिरी बाएं छोर की नदी आती है और यमुना इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यहीं से एक और नदी आती है दाएं छोर से, जिसे बोलते हैं मानस नदी। कौन सी नदी? मानस नदी। फिर एक और नदी आती है, मतलब इसकी सहायक नदी हो गई, वो हो गई आपकी कौन सी? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी, चलिए इसको बाद में लिखते हैं, पहले लिखते हैं केमांग नदी। फिर इसी ब्रह्मपुत्र में एक नदी आती है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी। इसके बाएं छोर से एक नदी आती है जिसे हम लोग बोलते हैं कोपली नदी। सहायक नदियां बहुत पूछी जाती हैं ब्रह्मपुत्र की। कोपली नदी। यहीं से एक नदी मिलती है इसमें असम में आकर के, जिसे हम लोग कहते हैं बराक नदी। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बराक नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? वो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सी? बराक नदी। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। धनसिरी, यहीं पे एक नदी है आपकी कोपली से पहले, धनसिरी नदी। ये हो गई आपकी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि भारत में उसको ब्रह्मपुत्र नदी को के नाम से जानते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, और चीन में इसको यारलंग जांगबो के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग, और जब दिहांग नदी में दिबांग नदी और लोहित नदी जाकर के मिल जाती है तब इसका नाम पड़ जाता है क्या? ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम में बोला जाता है। जब ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसका नाम जमुना नदी पड़ जाता है। चलिए, ये तो हो गई ब्रह्मपुत्र की कहानी। अब हम थोड़ा आपको कॉम्बिनेशन करके देखते हैं कि जब ये नदी गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में होकर के ये आपका जो बांग्लादेश है यहाँ पर पहुँचती है। बात समझिए। ये आपका जो बांग्लादेश है इस तरीके से बड़ा को, तो ये हो गई आपकी गंगा नदी। कल मैंने आपको गंगा नदी की सहायक नदियाँ, यमुना की सहायक नदियाँ, चंबल की सहायक नदियाँ, सभी का एक एक करके विधिवत तरीके से वर्णन किया है। आज मैंने उसको देख लेते हैं कि कहाँ पर जाकर के नदी मिलती है। तो ये जो गंगा नदी जब पहुँचती है पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में, तो अपने देश में अर्थात भारत में इसको गंगा के नाम से जानते हैं। जैसे ही बांग्लादेश में पहुँचती है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा नदी। क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो हो गया आपका पद्मा नदी। जब ये पद्मा नदी और ऊपर से जो ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो इसको बोलते हैं क्या? मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना। क्वेश्चन बनता है आपका कि पद्मा नदी और जमुना नदी जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं मेघना नदी। ठीक। जब मेघना का ये निर्माण करते हैं और जब मेघना के बाद में ये बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा। क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का डेल्टा है? तो वो आपका हो गया ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा की सहायक नदियों से, गंगा और ब्रह्मपुत्र की जहाँ पर ये मिलती हैं तो वहीं पर एक आगे जाके बंगाल की खाड़ी में एक डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसे बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। अब ये सुंदरबन का डेल्टा ही नाम इसका क्यों रखा गया? बात समझिए। कुछ और भी तो रख सकते थे वहाँ पर। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। बात समझिए। सुंदरी वृक्ष, कौन से? सुंदरी वृक्ष। इस सुंदरी वृक्ष की वजह से इस डेल्टा का नाम क्या रखा गया? सुंदरबन का डेल्टा। अब हम बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदियों की, सहायक नदियों की। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कई बार पूछा जा चुका है सहायक नदियों में।
कौन कौन सी हो गई? दिबांग, दूसरी लोहित, तीसरी तीस्ता, केमांग, चौथी तीस्ता के बाद कौन सी हो गई है? मानस, मानस नदी, पांचवी धनसिरी, छठी सुबनसिरी, सातवीं एक नदी बराक नदी। बराक नदी कई बार पूछा गया है कि बराक नदी किसकी सहायक नदी है? वो हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र की। और कौन सी है? लोहित, ठीक है, सबके धनसिरी, सुबनसिरी, तीस्ता, केमांग, मानस। चलिए ये हो गई आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। और मैंने आपको बता ही दिया है कि तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? तिब्बत में सांगपो, चीन में इसको यार लंग जांगबो। इसके बाद जब अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को बोलते हैं दिहांग। असम अर्थात भारत में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जब ये नदी बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको बोलते हैं जमुना नदी। आप एक बार या दो बार ये वीडियो को देखेंगे ना तो सारी नदियाँ आपको कंठस्थ हो जाएंगी। आपको कभी रटने की ना कोई ट्रिक लगाने की कभी आवश्यकता नहीं होगी। हमने देखा है कि लड़के ट्रिक लगाते हैं कि इस नदी को, ब्रह्मपुत्र की नदियों को रटने के लिए ट्रिक। भैया एक बार पढ़ लीजिएगा आप, एक बार, आपको ट्रिक लगाने की कभी आवश्यकता नहीं होगी। फिर ट्रिक लगाओगे, फिर ट्रिक बनाने के लिए ट्रिक बनाओगे कि हम इसको रटे कैसे। तो इससे अच्छा है कि एक बार मैप के माध्यम से आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली परीक्षाओं में, अब तो वो समय चला गया है जिसमें कि ऊपर से क्वेश्चन बनते थे, अब थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। डीप में जाकर के क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और बनता है, हम बता देता हूँ 2 क्वेश्चन। जब ये नदी बांग्लादेश में पहुँचती है, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी से जब पहुँचती है तो वहाँ पर 2 नदी द्वीप का निर्माण करती है। नदी द्वीप, पहला नदी द्वीप कौन सा है आपका? माजुली नदी द्वीप, और दूसरा है आपका उमानंदा नदी द्वीप। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो है आपका माजुली नदी द्वीप। क्वेश्चन बनता है कि माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो आप कहेंगे किस पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अब एक बार समझ लेते हैं नदी द्वीप होता क्या है। नदी द्वीप होता है, हम इसमें इसी भारत में देख लेते हैं, चलो इससे देख लेते हैं कि नदी द्वीप होता है आपका, ये आपकी नदी जा रही है इस तरीके से, जब ये नदी के बीच में और नदी इस तरीके से बाहर निकल जाती है, मतलब किसी स्थल खंड के आसपास का क्षेत्र जहाँ पर पानी का बहाव हो, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे? वो हो गया आपका नदी द्वीप। ये हो गया आपका द्वीप। ये आपका क्या हो गया? ये स्थल खंड हो गया एक, जिसके हम द्वीप बोलेंगे। द्वीप का मतलब उसके चारों ओर का पानी। तो सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी। और कौन सी है वो द्वीप? कौन सा है? माजुली द्वीप। और ये सबसे छोटा उमानंदा द्वीप। ये 2 बनते हैं नदी द्वीप। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ एक बार शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।